यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 5 अध्याय और हम 14 वचन में पढ़ेंगे। इन बातों के बाद वह यीशु के मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रभु इस पढ़े हुए वचन को बहुत ऐसा आशीष करे। आइए हम सर झुकाए प्रार्थना करें। पहले खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम सबको आपके हाथों में ले प्रभु, हमारे विश्वासी भाई बहन, और प्रभु हम प्रयास और प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता हम आपका वचन बन जाए, आपकी जीवित पत्रियां बन जाए, आपका संदेश बन जाए और लोग हमें पढ़े प्रभु, आपका जीवन हम में से दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना और विनतियां और इन सारे बातों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं पिता, और आप हमारी सहायता मदद कीजिए पिता। हमारे भाई बहन, सारी कलीसियाएं, सारे सेवक, सारे जो आपने बुलाए लोग, जो प्रभु यीशु चुने हुए, जो आपकी दुल्हन, इस सारे बातों को प्रयास करने की वो किसी भी तरह से मैसेज बन जाए, आपके वो जीवन में से जीवन, आत्मा में से आत्मा, वचन में से वचन बने। इसके लिए प्रभु हर एक भाई बहन कोशिश और वो प्रभु कोशिश कर रहा है, परंतु शैतान हमें उस सारे कोशिशों के अंदर हमें बहलाता है, फुसलाता है, जैसा हवा को उसने बहलाया, फुसलाया और प्रभु उस हवा को बहकाया प्रभु, वैसे ही आज प्रभु विश्वासियों को शैतान बहलाता है, फुसलाता है, बहुत बार बीमार बनाता है, बीमारी उनके भीतर रखता है ताकि वो उस पीड़ाओं में, बीमारियों के अंदर और उस परिस्थिति में रहे और वे आपके निकट ना आ सके। इसलिए पिता हम सबको बल, ताकत दे और आपके राज्य की और समझ दीजिए पिता, ताकि महिमा स्तुति हो सके। सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी जलाली आप ही को देती हो। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं। हम बैठ जाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, और मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग भले चंगे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और प्रभु की महिमा और जय जयकार और तारीफ कर रहे होंगे। और हम शीघ्र ही, जल्दी हम मिलने वाले हैं और मिलकर प्रभु की उपासना, आराधना करेंगे। प्रभु के साथ हम सब लोग मिलकर प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे और एक समय और वो वक्त आएगा, वो टाइम आ रहा है कि हम सब मिलकर प्रभु की महिमा, स्तुति और जय जयकार करने जा रहे हैं। परंतु मैं जानता हूँ कि बहुत सारे भाई बहन बीमार रहते हैं, उनके अंदर बीमारी काम करते रहती है और बीमारी मनुष्य को इतना कमजोर बनाती है, इतना उस शरीर को हताश और निराश बनाती है, वो शरीर, वो भाई बहन परमेश्वर की महिमा स्तुति कर नहीं पाते हैं, परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते, परमेश्वर की जय जयकार कर नहीं पाते। परंतु मैं आपको आज शाम उसी एक छोटे से विषय को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। और ये वचन और ये सारे संदेश मुझे भी लागू है, मेरे परिवार के लिए लागू है और आप सबके लिए लागू है, जो भी इसे सुनते हैं, विश्वास करते हैं, जो भी चंगे होना चाहते हैं, जो भी पाप से मुक्त होना चाहते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर इन सारे वचनों को दिया है। और मैं फिर से विनती करूंगा कि उस महान और सुंदर वचन को हम पढ़ेंगे फिर से। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 5 अध्याय और हम 14 वचन को पढ़ रहे हैं। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, तब उसने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। तब देख तू चंगा हो गया है।
फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इससे ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। देख, तू चंगा हो गया है और फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही बात है, और इसीलिए आज का मैंने सब्जेक्ट लिया है सिन नो मोर। पाप मत करना, पाप मत करना। क्योंकि हम देखते हैं वहां पर एक व्यक्ति जो बीमार था, और वो बीमार था, उसकी खाट जो है वहां पर, खाट के साथ जो वहां पर उसे खाट के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और प्रभु यीशु ने उसे कहा कि अपनी खाट उठाकर चला जा, चंगा हो जा। और वो खाट उठाकर फिर से चल दिया। वो चंगा हो गया, उसको आरोग्य मिल गया, उसको आशीष मिली। और वो आया था, जब वो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के सामने, बाइबल बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के सामने वो जब आया था, तो वो क्या खाट पर लेट कर आया था, और खाट पर लेट कर आया, और वो इतना बीमार था कि वो वहीं पर लेटा हुआ रहता था, उसी स्थान के अंदर, और वो खाट पर। परंतु प्रभु यीशु ने उसको कहा कि अपना खाट उठाकर चल फिर, और फिर से पाप मत कर। ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आज हमारी भी वही स्थिति है, प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें आरोग्य देते हैं, और हमें बिस्तर से उठाते हैं, हमें रोगों से चंगाई देते हैं, और वो सारी चंगाई हम प्राप्त करते हैं, और फिर से हमारे जीवन में हम उन गलतियों को, उन पापों को, और परमेश्वर के विरुद्ध जीवन जीने का शुरुआत करते हैं। प्रभु के विरुद्ध बोलना शुरू करते, जाने अनजाने प्रभु के विरुद्ध इस शरीर के द्वारा काम करते। जिस शरीर को, जिस मुख को, जिस संपूर्ण शरीर को पर प्रभु यीशु मसीह ने उस भाई बहन को स्पर्श किया, छुआ, उसे चंगाई दी, और चंगाई देकर जब चंगाई प्राप्त होने के बाद फिर हम वापस हम उन पापों को, गलतियों को, उन प्रभु यीशु के विरुद्ध वो सारे काम करते रहते हैं जिसे परमेश्वर ने करने के लिए मना किया। और उसने कहा यदि ऐसा करते हो तो फिर से वो विपत्ति आप पर आ पड़ सकती है, और वो विपत्ति आ सकती है, वो विपत्ति हम पर आ सकती है। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति आ सके, आ पड़े। इसलिए जब हमें चंगाई मिली है, फिर से हमें पाप नहीं करना है। बहुत बार हम, मैं हो या आप हो, भूल जाते हैं। चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चंगाई प्राप्त होती है, प्रभु हमें आशीष देता है, प्रभु हमें चंगाई देता है। और अनेक भाई बहन जो परमेश्वर से वायदा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि मुझे चंगा कर और मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी गवाही दूंगा, मैं आपकी स्तुति करूंगा। क्या हमने स्तुति किया? क्या हमने गवाही दिया? क्या हम उसके उपस्थिति में चल रहे हैं? फिर से हम वही गलतियों को कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने वहां उस बात को, उस व्यक्ति पर, उस बीमार पर इस बात को प्रकट किया, उस बात को उसे बताया कि फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। पाप, सिन और सिकनेस, ये दोनों का एक, जो पाप और बीमारी का दोनों एक ही चीजें हैं,
और पाप के कारण ही बीमारी होती है, और बीमारी का मूल कारण ही पाप है, और पाप ही इन सारी चीजों को लेकर आता है। और वहां पर इसलिए अनेक भाई बहन चंगे होते हैं, चंगाई मिलती है, आरोग्य मिलता है, उन्हें आशीष मिलती है, उनका मन ठीक नहीं रहता, वो ठीक हो जाता है। शायद उनकी बीमारी हो, वो शायद उनको बीपी हो, वे चंगे हो जाते हैं। वे कई बार हॉस्पिटल में आईसीयू में जाते हैं, कई बार वे बीमारी में पड़ते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगाई देता है। और चंगाई देने के बाद हम वही गलतियों को, जिन गलतियों के लिए, जिन पापों के लिए, जिन बीमारियों के लिए परमेश्वर से मांगा था, प्रभु यीशु से हमने मांगा था कि हे प्रभु मेरे जीवन में मुझे मौका दे कि मैं फिर से आप वो पापों को ना करूं, बल्कि आपके मार्ग पे चलूं, आपके वचन को ढोऊं, आपके वचन का बोझ उठाऊं, आपकी गवाही दूं, आपके सत्य वचन में रहूं, आपके विश्वास में रहूं। और फिर हम चंगाई होने के बाद, चंगाई प्राप्त होने के बाद धीरे धीरे हम भूल जाते हैं, और वो संपूर्ण बात को भूलकर फिर से वो गलतियां, फिर से वो पाप, फिर से वो परमेश्वर के विरुद्ध, फिर से वो अपराध, फिर से वो सारी चीजें करना शुरू करते हैं, और तब हम पर वो विपत्तियां आना शुरू करती है। देखिए, आज अगर हम देखेंगे तो सबके घर मेडिकल हो चुके हैं। अगर आप मेरे घर से थोड़ा मेडिसिन लेंगे, और किसी भाई के घर से लेंगे, और किसी परिवार से लेंगे, और किसी परिवार से, सबके घर से अगर थोड़ा थोड़ा सबके घरों में से दवा की, गोलियों की और सारी औषधियों को हम लेंगे, तो एक मेडिकल शॉप छोटा सा पक्का खोल सकते हैं। एक छोटी सी मेडिकल की दुकान बन सकती है, और हमें मेडिकल की जरूरत नहीं है, मेडिकल की शॉप की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर ही आज वो छोटे छोटे मेडिकल शॉप बन चुके हैं। परंतु इन सारे मेडिकल शॉप को बंद करना बहुत जरूरी है। परंतु क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हम पाप कर रहे हैं? क्यों चंगाई होने के बाद फिर भी हम पाप कर रहे हैं? फिर भी हम परमेश्वर के, फिर भी हम पर विपत्ति आ रही है, फिर भी वो संकट आ रहा है। हमें देखना चाहिए, हमें इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये सारी बातें घट रही है, हो रही है। कभी आपने इस विषय में सोचा? इसलिए ये सारी चीजें बीमारी का कारण है, और यही कारण है कि हम प्रभु का जो है गवाही दे नहीं पाते। चंगाई होने के बाद संसार में लौट जाते हैं, प्रभु से तो वायदा करते कि हाँ प्रभु, हम चंगे होने के बाद हम कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे, घुटने तो भी टेकेंगे, रोज शाम को हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु आपके लिए हाथ उठाएंगे, या हम किसी के पास गवाही देंगे। बहुत बार प्रॉमिस करते हैं, और जब वो प्रॉमिस कर करके वो परमेश्वर जान जाता है यीशु मसीह कि अब ये सिर्फ प्रॉमिस करने वाला है, परंतु इसके जीवन में वो सारे काम वो करने वाला नहीं है। केवल वो भाई बहन सिर्फ परमेश्वर को प्रॉमिस करने वाला। हमारे मुख में से जो शब्द आने के पहले परमेश्वर जानता है, और हमारी पृथ्वी भी जानता है कि फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, और जो हम कह रहे हैं उसे कर रहे हैं कि नहीं, ये परमेश्वर जानता है। फिर भी वो दया करता है, फिर भी वो चंगाई देता है, परंतु उसने कहा फिर से पाप मत करना, sin no more, पाप मत करना, पाप बिल्कुल मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति आए। चंगाई मिली पापों के कारण, हम बीमार पड़े, और उसी महान परमेश्वर ने हमें चंगाई दी, और चंगाई मिलने के बाद फिर से हम पाप कर रहे हैं, फिर से वो गलतियां कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में फिर से वो विपत्तियां, अब विपत्ति नहीं, भारी विपत्ति आप पर पड़ सकती है। आप समझ रहे हैं? प्रभु की स्तुति हो। भारी विपत्ति, इतनी भारी विपत्ति हम पर आ सकती है
और इसलिए हमें परमेश्वर के 5 जो हमने वायदा किया, उन वायदों को हमें पूरा करना चाहिए कि नहीं। उन वायदों को देखिए, और एक वचन को हम पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार जिसका 8 अध्याय और हम 11 वचन को पढ़ेंगे। यह हम 10 वचन से पढ़ें। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। जा फिर पाप ना करना। उस स्त्री को जो व्यभिचार करती हुई पाई गई, जो पाप करते हुए पाई गई, उसे भी कहा कि जा पाप ना करना। और उस व्यक्ति को भी जो बीमार था, 38 साल से वो बीमारी में पड़ा था, उस पुल के पास उसे चंगाई के लिए कोई मदद करने वाला नहीं था, परंतु प्रभु यीशु स्वयं आकर उसकी बीमारी के अंदर उस खाट पर वो लेटा हुआ था, उसको चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं आए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सिर्फ अपने शब्दों से, अपने मुख से निकले हुए शब्दों से कहा कि उठ और अपनी खाट उठाकर चलता बन। उठ। आज भी वही यीशु मसीह हमें वही चंगाई दे रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर से पाप मत कर, फिर से उन पापों को मत कीजिए, ताकि हम पर भारी विपत्ति ना आ पड़े। इसलिए क्यों हमारे भाई बहन, देखिए, सिकनेस और सिन दोनों भी साथ में काम कर रहे हैं। सिकनेस जो है उस सिन का मतलब पाप का रिजल्ट है। अब अगर हमारे अंदर पाप है तो पाप की बुराई या पाप का जो वेतन है मृत्यु है, या बीमारी है, या दुख है, या वो सारी चीजें सीखने से या डेथ है, जो वहां पर जैसा अदन के वाटिका में हवा के समय में हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि पाप मत कर। ये पाप के एट्रीब्यूट से बीमारी, पाप के छोटे छोटे फल है, पाप के भाग है, और इसलिए वो पाप वहां पर काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देता है जब हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, व्याकुलता से प्रार्थना करते हैं, ये है प्रभु यीशु मुझे चंगाई दे, आरोग्य दे, मैं आरोग्य प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं चंगाई प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ। तब वो प्रभु यीशु मसीह हमारी बीमारी के अंदर, हमारे दुखों के अंदर हमें सांत्वना देता है, हमारी बीमारी के अंदर हमें चंगाई देता है। परंतु फिर से हम भूल जाते हैं उसकी कृपा को, दया को, उसके आशीष को, और हम अपनी इच्छा से, मर्जी से, और हम उसी तरह से जीवन जीना शुरू करते हैं जिस तरह से हम पहले जीते थे। फिर से विपत्ति आती है, अगले बार भारी विपत्ति आती है, बड़ा संकट आता है कि सोचने से भी बढ़कर। इसलिए चंगाई को प्राप्त करने के लिए पश्चाताप की आवश्यकता है। पश्चाताप की, मेडिकल की जरूरत नहीं है। प्रभु दवाइयों में से काम करता है, लेकिन हमेशा दवाइयों में से काम नहीं करता। परंतु प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहता है और परमेश्वर के संत कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि रिपेंटेंस इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द हीलिंग। चंगाई के लिए पश्चाताप की आवश्यकता है। और जब कोई पश्चाताप करता है, रो रो के घुटनों पे जाकर प्रार्थना करता है,
तो कैसे वो बीमारी आपके देह के अंदर रह सकती है? क्या वो परमेश्वर आपको स्पर्श नहीं कर सकता? क्या वो परमेश्वर आपको आरोग्य दे नहीं सकता? हाँ, वो परमेश्वर आप पर दया करता है, मुझ पर दया करता है, हमारे सारे भाई बहनों पर दया करता है। वो नहीं चाहता कि आप बीमारी में रहे, वो नहीं चाहता कि आप शुगर के पेशेंट रहे, वो नहीं चाहता कि आप बीपी में रहे, वो नहीं चाहता कि आप अनेक बीमारियों के अंदर, अनेक वो हार्ट की प्रॉब्लम के अंदर, अनेक समस्याओं के अंदर रहे, परंतु वो चाहता है कि आप चंगे हो जाए और उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। वो आपको मुझे क्षमा करता है और क्षमा करके चंगाई भी देता है। देखिए बाइबल क्या कहता है। दूसरा इतिहास इसका 7 अध्याय और 14 वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास की पुस्तक पुराने नियम के अंदर इसका 7 अध्याय और 14 वचन को पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं देखिए, तब मेरे प्रजा के लोग मतलब उसकी मंडली, उसका कलीसिया, उसकी ब्राइड, उसके लोग दीन होकर प्रार्थना करे। कैसी प्रार्थना करते हैं? दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर, और मेरे दर्शन के उसके मुख के खोजी हो जाए, अपनी बुरी चाल से फिरे, फिर अपने बुरी चाल से वे अपने घरों में प्रार्थना करे, वे परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर को मुख को देने के लिए, परमेश्वर का दर्शन देखने के लिए, और अपने सारे बुराई के लिए वे पश्चाताप करे, रोए, गिड़गिड़ाए व्याकुलता से, और परमेश्वर की ओर उन सारे बातों को वो रखे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, पश्चाताप करे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, मैं स्वर्ग में से सुनूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह किसी को बीमार नहीं बनाना चाहता है, बीमार रहने देता है। वो आपकी प्रार्थना को, जब आप आपके बुराइयों को लेकर, हमेशा बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनके अंदर बुराई नहीं है, उनके अंदर कोई पाप नहीं है, उनके अंदर गलती नहीं है, वो अपने आप को फंसा रहा है, वो भाई बहन अपने आप को धोखा दे रहा है। परंतु शैतान वो सोच लेकर आता है, परंतु हर एक व्यक्ति गलती करने वाला है, पाप करने वाला है, बुराई उसके भीतर से या उसके हो जाती है, तो उसने, उस भाई बहन ने अपने बुराइयों के लिए, गलतियों के लिए पश्चाताप करना चाहिए, रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, अपना उसका मुख देखने के लिए अपने बुराइयों से मन फिराना चाहिए। तब देखिए बाइबल क्या कहता है कि मैं स्वर्ग से कान लगाकर, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनका पाप क्षमा करूंगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, उनके देश को जैसा कि तैसा कर दूंगा, एंड विल हील देयर लैंड, उनके भूमि को मैं चंगा कर दूंगा, मैं उनको चंगा कर दूंगा, उस देश को वैसा के वैसा कर दूंगा। आज भी इस लॉकडाउन के अंदर हमारे भाई बहनों को प्रार्थना की आवश्यकता है, पश्चाताप की आवश्यकता है, बुराई से मुंह मोड़ने की आवश्यकता है, बुराई को लेकर प्रभु के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता है, अपने उन सारे चीजों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि वे उस बीमारी से, उन सारे बीमारी से, उस सारे पापों से, उन सारे बातों से वे छूट जाए और चंगे हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको मुझे चंगा करना चाहता है, इसलिए हमारे घरों के अंदर दवाइयां, टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाना, चेकअप कराना, टाइम टू टाइम खाना खाना, और वो सारी बातें परमेश्वर हमारा देखभाल करना चाहता है और हमें देखभाल करना चाहिए। परंतु सबसे पहली बात, उत्तम ये बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से गिड़गिड़ाए, अपने बुराइयों के लिए, अपने गलतियों के लिए, अपने स्वभाव के लिए, अपने उन सारी चीजों के लिए
जब हम पश्चाताप करेंगे तब प्रभु हमें चंगाई देगा। इस लॉकडाउन के अंदर, इस कोरोना, इस वायरस के अंदर प्रभु यीशु मसीह हम सबको चंगाई देने वाला है, हम सबको आरोग्य देने वाला है, हम सबको वो तंदुरुस्ती देने वाला है। परंतु हमने जो भी बुराइयां की, जो भी पाप किया, जो भी अपराध किया, उस स्वर्गीय पिता के विरुद्ध, उस परमेश्वर के विरुद्ध हमें पश्चाताप करना चाहिए, हमें रोना चाहिए, हमें घुटनों पे आना चाहिए। आज घुटनों पे आने की आदत छूट गई है और उसी कारण आज हमारे हाथ ऊपर उठाने की आदत निकल गई। परंतु इसकी शुरुआत इसलिए लॉकडाउन के अंदर परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है, परमेश्वर हमें उस मूल स्थिति में लाना चाहता है। मूल स्थिति क्या है? परमेश्वर के वचन की। मूल स्थिति क्या है? परमेश्वर प्रार्थना का जीवन। मूल स्थिति क्या है? देखिए, हम तो सालों साल चर्च आते हैं, उसी बीमारी के साथ, उसी बीमार देह के साथ, उसी बीमारी के साथ जब हम आते हैं तब हम चंगे नहीं हो पाते। परंतु प्रभु चंगाई देने वाला परमेश्वर है। मैंने उसका अनुभव किया, मुझे वो अनुभव मेरे जीवन में मिला। वही प्रभु जब, क्योंकि मेरी गलती मुझे समझ में आई और उस रात में वो इतना मृत्यु के निकट था, मृत्यु को मैंने इतने पास से देखा कि शायद कुछ ही मिनटों का, कुछ ही क्षण का समय वो मृत्यु और जीवन के बीच में मैं था। परंतु उस रात प्रभु ने, जब मैंने घुटने टेके, फर्श के ऊपर हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना की, तो प्रभु ने फिर से एक प्रार्थना के द्वारा मुझे अपने गलतियों के लिए, पश्चाताप के लिए प्रभु ने फिर से मुझे वो मूल स्थिति में चंगाई मिला है। प्रभु अगर बुलाता है तो कोई भी रुक नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति। परंतु जब प्रभु हमें चंगाई के साथ, प्रभु नहीं चाहता कि उसके बच्चे बीमारी के बोझ के तले रहे, प्रभु नहीं चाहता है कि उसके बच्चे पाप के नीचे रहे, प्रभु नहीं चाहता है कि हम उन संकट और कष्टों और लाचारी के अंदर जीवन जिए। प्रभु चाहता है कि हम आनंदित रहे, उसकी स्तुति करते रहे, उसकी महिमा करते रहे, उसके नाम को ऊंचे पे उठाते रहे। और इसलिए प्रभु हमें चंगाई देता है। परंतु इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पश्चाताप की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपने पापों को फिर से, एक बार चंगाई मिलने के बाद पापों को हमें करना नहीं है। अगर हम करते हैं तो वो सारी विपत्ति हम पर आ पड़ती है। बहुत बार हम, ये पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप ये प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र वचन पर, उस संदेश पर, उस पवित्र लेख पर हम अविश्वास करते हैं। और हम मसीह तो कहलाते हैं परंतु वचन पर कई बार ये अविश्वास करते हैं। ये मेरे जीवन में भी है, ये आपके भी जीवन में है, ये सत्य है। फिर भी प्रभु हम पर दया कृपा करता है, फिर भी चंगाई देता है और फिर भी कहता है कि हे मेरे बेटे बेटी, फिर से पाप न कर, वरना विपत्ति आ पड़ेगी, वरना विपत्ति आ पड़ेगी। देखिए, मैं आप लोगों के साथ इस लॉकडाउन के अंदर सारे संसार की स्थिति बहुत ही भयानक है। और आज इस भयानक स्थिति के अंदर आज हमारे पास उस पवित्र आत्मा की मोहर है, उस कृपा का संदेश आपके मेरे हाथ में है, हमारे हृदय में। इसलिए हम जीवित हैं, इसलिए हम चंगे और भले हैं। यदि अगर वो कृपा का संदेश हमारे पास नहीं होता तो हम कब के नाश हुए होते। शायद मेरे और आपके जन्म के पहले ही रैप्चर और संसार का नाश हुआ होता। परंतु उसने कृपा की और उस कृपा के कारण आज तक प्रभु ने जो उसके जो लोग थे, जो चुने हुए लोग थे, उन पर कृपा की। और कृपा के कारण प्रभु यीशु ने हमें ये मौका दिया कि हम भी इस रैप्चर का भाग बने, इसका हम भाग बने, क्योंकि हम इस रैप्चर में उठाए जाए। इसलिए रैप्चर का विश्वास हमारे भीतर आना चाहिए, उस चंगाई का विश्वास हमारे भीतर आना चाहिए, वो सारी बातें हमारे अंदर आना चाहिए।
परंतु हम पश्चाताप नहीं करते। शैतान चाहता है कि हम बीमार रहे, दुखी रहे, कुड़कुड़ाते रहे। देखिए बाइबल के अंदर ये सिखाया गया है कि सबसे पहली बात पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं कि शैतान जो डेमन है ये सबसे बड़ा खतरनाक है, और ये इस तरह से काम करता है कि उसका काम है कि हर एक को बीमार करना, दुखी करना। शैतान जीवन को निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन शैतान अच्छे जीवन को परवर्टेट करता है। अब देखिए सबसे पहली बात कि जब हम सबसे पहले कई साल पहले विश्वास में आए, मैं सब कई साल पहले विश्वास में आया, मेरी पत्नी कई साल पहले विश्वास में, और वो समय तब ऐसा था कि उस समय जब नए नए विश्वास में थे तो बड़ा बहुत कुछ बाइबल नहीं जानते थे, केवल प्रेषितों के काम तो 38 और प्रभु यीशु के विश्वास और आशीष को जानते थे। परंतु अंदर इतनी भूख और प्यास थी, इतनी तड़प थी कि अगर कोई पास्टर कहीं बुलाते थे, कहीं मीटिंग होते थे तो दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर जाते थे। वो प्रभु के प्रति प्रेम था, विश्वासियों के प्रति प्रेम था, लोगों के प्रति प्रेम था। कोई भी रंग, भाषा और कोई भी वो जात धर्म का भेदभाव या कोई भी ऐसी चीजें नहीं थी। अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं था, शिक्षित अशिक्षित का भेदभाव नहीं था। केवल प्रेम था, सच्चा प्रेम था, व्याकुलता थी, भूख और प्यास थी, लालसा थी, प्रार्थना करने की इच्छा थी, प्रार्थना करने की वो व्याकुलता थी। और कहीं पर भी कोई मीटिंग हो तो दौड़कर भाग कर जाते थे, कई दिनों तक उपवास करते थे, घंटों घुटनों पर रहते थे, प्रार्थना करते थे। मैंने देखा कि मेरी जो पत्नी थी उस समय कई भाई बहन आए तो हम उनको खाना बनाने आता है नहीं आता है, फिर भी वो प्रयास करते थे 20-20, 25-25 लोगों का एक समय के अंदर वो खाना बनाना, लोगों को खाना देना, अपनी हर एक चीजों को शेयर करना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए भूख और प्यास। मानो कि उनके ऊपर जो संकट आया, दुख आया, बीमारी, मान लीजिए कि वो हमारे देह का अंग है और हमारे ऊपर भी वो बोझ और संकट आया, इसलिए हम घंटों प्रार्थना करते थे, रात रात जागकर उनके लिए वो बोझ उठाते थे। लेकिन आज वो स्थिति धीरे धीरे शैतान बदलते जा रहा है। लोग फॉर्मल होते जा रहे हैं, लोगों के अंदर फॉर्मल था। परमेश्वर फॉर्मेलिटीज नहीं चाहता। अगर आप बीमार हो, मैं बीमार हूं, और मैं बीमार रहकर मैं कहता हूं कि प्रभु इस या 31 को या मेरे बीमारी के अंदर, मेरे दुखों के अंदर प्रभु मैं जो है मैं अच्छा हो जाऊंगा और मैं सुधर जाऊंगा और मैं आपकी महिमा करूंगा, मैं आपके उस सुसमाचार को लेके जाऊंगा और किसी भाई बहनों के पास जो नाश होने वाले के पास जाऊंगा और मैं सुधर जाऊंगा मेरे बुराई के लिए। और प्रभु जानता है कि ये जो पश्चाताप कर रहा है ये फॉर्मेलिटीज कर रहा है, ये नहीं करने वाला है। ये जो कह रहा है प्रभु जानता है फ्यूचर की बातों को ये नहीं करने वाला है, ये केवल चंगाई के लिए है और ये हफ्ते भर के बाद भूलने वाला है। प्रभु जानता, फिर भी प्रभु आपको मुझे मौका देता है कि हम चंगे हो जाएं, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। क्या प्रभु जानता नहीं? लेकिन पहले समय के अंदर जब हमारे पास वो प्रकाशन नहीं था, हमारे पास वो ज्ञान नहीं था, लेकिन आज जो हमारे पास अनेक किताबें हैं, अनेक मैसेज बुक है, अनेक, लेकिन अब वो स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, संसारिक है। नॉलेज बढ़ा है। अब हमें स्वर्गीय ज्ञान की आवश्यकता है, स्वर्गीय बातों की आवश्यकता है। और वो स्वर्गीय ज्ञान जब आएगा तो निश्चित हमारे अंदर परमेश्वर का सच्चा प्रेम, सच्चा बोझ, सच्ची व्याकुलता, सच्चा पश्चाताप आएगा। और निश्चित जब पश्चाताप आएगा तो हमारे जीवन में कोई भी पाप, कोई भी बुराई, कोई भी बीमारियां रुक नहीं सकती, वो खड़े नहीं रह सकती। हमारे पास में हमें मेडिकल का स्टोर रूम या स्टोर बॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम वैसे ही जैसे परमेश्वर के संत लोग उस परमेश्वर की आराधना उपासना करते थे, वैसे ही हम भी खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखिए कि देखा
इतना पहले समय के अंदर, शायद मेरे पत्नी को याद होगा कि नहीं, आप लोगों को याद होगा कि नहीं, कि पहले समय में इतना प्रेम था कि कोई भाई भाई से मिलता था या कोई बहन बहन से मिलता था तो इतना प्रेम, ऐसा मान लीजिए कि हम जो है कि हम ऐसे मिल रहे कि जैसा कि सच्चा प्रेम उमड़ कर आता था। सच्चा प्रेम हमारे अंदर दिखाई देता था लोगों के प्रति। घंटों बैठकर उनको सुसमाचार बताते थे, घंटों बैठकर मैसेज की बातें होती थी। लेकिन आज वो सारी बातें नहीं रही। ब्राइड बहुत ही अलग है, और ब्राइड वो अलग कैसी है, उसके अंदर प्रभु यीशु का स्वभाव, प्रभु यीशु का जीवन, प्रभु यीशु के विचार, आचार, कृति, काम, विश्वास, वचन, वो सामर्थ केवल उस प्रभु यीशु के समान ही ब्राइड के अंदर होना चाहिए। फिर से पाप मत करना, प्रभु ने कहा, वरना विपत्ति आ पड़ेगी। विपत्ति बहुत सारी है। विपत्तियां कहां गया वो? विपत्तियां आने वाली है, और ये विपत्तियों का सामना करने के लिए हमें अपने तलवारों को, हमारे गिरे हुए घरों को, हमारे वो सारे अवस्था को, जैसा एजरा और नेहम्याह ने क्या किया, गिरे हुए घरों, मंदिरों को, गिरे हुए उस मंदिर के तटों को रिपेयर करने का काम चालू किया। और उसने क्या किया, उसने उन सारे दीवारों को गिरी हुई, उन सारे वो दीवारों को गिराने वाली गिरी हुई दीवारों को कमर में तलवार बांधकर, हाथ में राजमिस्त्री की थापी लेकर उस गिरे हुए दीवारों को रिपेयर का काम शुरू कर दिया। एजरा और नेहम्याह ने, वही स्थिति आज हमारी है कि हमारी गिरी हुई अवस्था, बुराई, हमें अब घुटनों पे जाकर पश्चाताप के साथ वो परमेश्वर के सामने, वो हमारे इस देह को जो परमेश्वर का मंदिर है, कहाँ कमजोर है, किस जगह पे कमजोर है, किस जगह पे उसके अंदर कमजोरी आ चुकी है, उसके कारण हम पाप में गिरे हुए, उसके कारण हम बीमारी में गिरे। इसलिए परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु हमें चंगाई दे, हम फिर से पाप ना करें। इसके लिए हमें वो पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। कहा गया वो पहला संप्रेम, पहले से भूख। पहले लोग उठते नहीं थे प्रार्थना करने के लिए 10-10 बजे। आज लोग घड़ी देखते हैं, 4 बार तो घड़ी देखेंगे कि एक मीटिंग कब खत्म होगी, प्रचार कब खत्म होगा। 4 बार घड़ी देखते हैं, 4 बार मुड़ मुड़ के देखते हैं, क्योंकि उनका खाने का टाइम आ चुका है। लेकिन ये जो खाना, ये जो पीना, ये जो सोना, एक दिन हमारे लिए फंदा बनेगा। परंतु वे लोग जो दिन रात परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे है, परमेश्वर उनके लिए, इसलिए यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से। अगर जहां पर वचन है, जहां पर प्रभु यीशु है, वहां बीमारी नहीं हो सकती। बीमारी नहीं हो सकती। बीमार हो भी रहे अगर, तो भी वो उस बीमारी के अंदर वो शक्तिशाली रहेगा, वो तंदुरुस्त रहेगा, उस बीमारी के अंदर भी प्रभु की महिमा कर पाएगा। संत पौलुस, मेरे प्रियो, अगर आज का मैसेज ये जीवनदायी है तो इसलिए हमें वो भूख और प्यास नहीं मानना चाहिए। भूख और प्यास, इसलिए डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए डाइजेशन, मैं देखता हूं कि लोग पहले मीटिंग के लिए वो 10-10, 20-20 किलोमीटर पे, 30-30 किलोमीटर पे, आज लोग बोलते कि नहीं चर्च बहुत दूर हो गया, वो संगति बहुत दूर हो गई, वो बहुत दूर होने के कारण मैं नहीं आ पाता हूँ। कैसी व्याकुलता है, व्याकुलता ही नहीं है, भूख ही नहीं, प्यास ही नहीं। कितना भी दूर हो, लेकिन यीशु का लहू हमें नजदीक लाता है, प्रभु यीशु का लहू। लेकिन वही पुराने समय के अंदर लोग भूखे प्यासे आते थे, लोगों के अंदर भूख और प्यास थे। लेकिन निश्चित इसका परिणाम जो है वो हरेक को, इसका हरेक के कामों का जो है परमेश्वर हिसाब देने वाला है। हरेक के
लेकिन मेरे प्रियो, हमें न्याय पे नहीं जाना है, बल्कि हमें प्रभु की महिमा करना है, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की जय जयकार करना है, प्रभु की आराधना करना है। इसलिए प्रभु हमसे प्रेम करता है। प्रभु इसलिए हमें 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 वो ये सारी चीजों को प्रभु हमें आशीष करता है। इसलिए प्रभु हमें आशीष कर रहा है, प्रभु हमें चंगाई दे रहा है, प्रभु हमें आरोग्य दे रहा है। इसलिए हर एक भाई बहनों को मैं विनती कहूंगा कि पश्चाताप करिए। क्या कीजिए? पश्चाताप, प्रार्थना कीजिए। अगर कोई भाई बहन ईमानदारी से अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए, बुराइयों के लिए तो वो पश्चाताप करता है, तो वो परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए, आपके बीमारियों के अंदर, आपके रोग के अंदर वो बंधा हुआ है। वो तुरंत उसी घड़ी, उसी समय वो अपने अनुग्रह दया को आप पर प्रकट करना चाहता है। लेकिन लोग पश्चाताप नहीं करते। आप कितना भी मेडिसिन लीजिए, आप कितना भी हॉस्पिटल में जाइए, कितने भी डॉक्टर के पास जाइए, कितने भी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, आप कितने भी पास्टरों के पास जाकर हाथ रखकर प्रार्थना करवाइए, लेकिन आप परमेश्वर के कामों को इनकार करते, या आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जोर देते, आपके अंदर, मेरे अंदर बुराई है, पाप है, तो निश्चित चंगाई नहीं। वह शैतान वही रहता है, वो हिलता नहीं। उसी स्थिति के अंदर, उसी शरीर के अंदर वो कंटिन्यू, वो लगातार आपके मेरे अंदर पापों को बढ़ाते रहता है, पाप के जीवन को। इसलिए यीशु ने कहा कि पाप, फिर से पाप मत करना, क्योंकि ये वो स्थिति है, मतलब वो स्थिति हमारे ऊपर आ सकती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें, इसलिए उस व्यक्ति को कहा कि अपनी खाट उठा और खाट उठाकर चलता बन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे भाई बहनों को उस पलंग पर लेटे हुए, बीमार, दुखी, कोई भी पिता देख नहीं सकता। ये तो प्रभुओं का प्रभु है, ये परमेश्वर है, एलोहिम, अलमाइटी परमेश्वर, अलमाइटी गॉड, वो हीलर है। वो कैसा आपको बीमार देख सकता है, वो कैसा आपको बीमार रख सकता है, वो आपको चंगाई देखना चाहता है, मुझे चंगा देखना चाहता है, वो मुझे तंदुरुस्त देखना चाहता है, वो मेरे। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? अपनी गलतियों को मानना चाहिए, अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। हमारे अंदर जब वो दीनता आएगी, नम्रता आएगी, पहले तो सबसे पहली बात परमेश्वर से जब दीनता आएगी, परमेश्वर के सामने हम दीनता से घुटने टेक कर कबूल करेंगे, तब परमेश्वर हमारे दीनता को, हमारे पश्चाताप को देखकर हमें चंगाई देता है। और वही दीनता जब हमारे अंदर आती है, तब हम एक दूसरे के प्रति भी दीनता रहेंगे, परिवार के अंदर दीनता रहेगी, भाइयों के प्रति दीनता रहेगी, बहनों के प्रति दीनता रहेगी। और जब ये सारी चीजें आएगी, तो एक हमारा एक अच्छा जीवन हमारे अंदर आएगा। तब हमारे पास बीमारी नहीं रहेगी, हमारे पाप हमारे भीतर नहीं रहेंगे, हमारी बीमारी निकाली जाएगी और हमारे पाप जो है क्षमा किए जाएंगे, क्योंकि हमने पश्चाताप किया, पश्चाताप किया। और पश्चाताप करते हैं तब परमेश्वर हमें चंगाई देता है, आरोग्य देता है, दिव्य चंगाई देता है। और फिर अगर आप चंगाई प्राप्त नहीं करते हो, आप कौन से भी चर्च को जाओ, कौन से भी ग्रुप के पास जाओ, कितना भी बड़ा मिनिस्टर आपके पास क्यों ना हो, फिर भी आपको कोई चंगाई दे नहीं सकता, मनुष्य चंगाई नहीं दे सकता। इसलिए भजन संहिता 103 में कहा, चंगाई देने वाला मैं हूँ, पापों को क्षमा करने वाला मैं हूँ। इसलिए चंगाई या जो कुछ आरोग्य, कौन से भी ग्रुप, कितने भी बड़े मिनिस्टर हो, कितना भी बड़ा सेवक हो, अगर वो कौन से भी कलीसिया में हो, यदि उनके पास अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं है, तौबा नहीं है, दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, तो वे उसी पाप के अंदर, उसी बीमारी के अंदर मर जाएंगे। शैतान नहीं चाहता कि हम पश्चाताप करें, प्रेस्टीज का मामला होता है।
लोगों के आवाज मैंने देखा कि चर्च में वो इतने फुसफुसाते रहते हैं कि अपनी प्रार्थना तक वे, उनको लगता है कि किसी को कोई सुन लेगा, आज मैंने जो की हुई गलती अपराध तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा, मेरा प्रेस्टीज, मेरा वो जो है, मैं अगर मैं प्रभु को सरेंडर कर दूंगा, इसलिए शैतान सरेंडर नहीं होने देता, प्रभु को समर्पित नहीं होने देता, ट्रू रिपेंटेंस नहीं आने देता। जैसा वो मेरी मगदलीनी ने सच्चा पश्चाताप किया, फिर से उसने अपने जीवन में पाप नहीं किया, वही पाप, वही पश्चाताप आज कलीसिया को, आज विश्वासियों को, भाई बहनों को करने की आवश्यकता है। तभी तो हमारे रोगों को चंगाई, रोगों में से चंगाई मिलती है। हम देखते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि फिर से पाप न करना, नहीं तो विपत्ति आ पड़ेगी, फिर से हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए चंगाई के लिए पश्चाताप आवश्यक है, चंगाई के लिए पश्चाताप आवश्यक है। देखिए, एक एप्पल का पेड़ होता है, और एप्पल का पेड़, उस एप्पल के पेड़ के अंदर जब छोटे छोटे बीज खेत के अंदर भाई ब्रैनम कहते हैं कि लगाया जाता है, तो एप्पल के पेड़, छोटे छोटे पेड़ उसके अंदर से, वो उस जमीन में से, वो बीज में से निकलते रहते हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, छोटे छोटे क्रॉप में से, छोटे छोटे पौधे में से बड़ा जीवन बढ़ते रहता है। लेकिन एक विश्वास है कि उस पेड़ के अंदर, उस एप्पल के पेड़ के अंदर एक दिन एप्पल लगेंगे, क्योंकि वो एप्पल का पेड़ है, उसके अंदर एप्पल का बीज डाला है, और वो एप्पल का पेड़ है, एक दिन वो पेड़ फल लाएगा, वो फल को, उसके अंदर फल के स्वभाव दिखाई देंगे और वो फल लाएगा, क्योंकि उसके अंदर उस एप्पल का बीज है। ठीक ऐसा ही जब आप पश्चाताप करते हो और प्रभु का वचन आपके भीतर आता है, प्रभु का जीवन आपके भीतर आता है, तो निश्चित आपको चंगाई मिलना ही मिलना है, आप चंगे होना ही है, और प्रभु एक ना एक दिन आपके सारे बीमारी से, सारे रोगों से, सारे दुखों से आपको चंगा करने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर चंगाई देने वाला है, वो परमेश्वर चंगाई देने वाला है, आरोग्य देने वाला है। और वही परमेश्वर फिर हमें क्यों नहीं चंगाई देगा, क्यों नहीं हमें। देखिए, शैतान ने मृत्यु को बोया, यीशु ने जीवन को बोया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपको चंगाई दे रहा है। देखिए, मैं इसे शीघ्र ही बंद करना चाहता हूं कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसा कि अदन के वाटिका में उस शैतान ने, उस सर्प ने, एक विषय मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। ये जो सर्प है, ये बड़ा ही धूर्त सर्प है, और इस सर्प ने जो चलता था, इस विषय को हम लोग भाइयों से बात हुई, भाइयों ने कहा कि इस विषय पर बात करें। सर्प जो है, ये चलने वाला सर्प है, और ये बड़ा ही धूर्त और बहकाने का काम करता है। वहां पर अदन के वाटिका में जो स्त्री है, कलीसिया की प्रतिरूप है, उसको अपनी मीठी मीठी बातों से बहकाया, और बहका कर उसके अंदर पाप को लेकर आया और बीमारी को लेकर आया। और वो सर्प जो था उसी पेड़ पर था, और पेड़ से उतर कर चल कर आया, और उसने हवा से बात की। और बाइबल बताता है, उत्पत्ति की पुस्तक बताता है 3 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह ने उस सर्प को श्रापित किया, और वो श्रापित करने के बाद वो सर्प, उसके बाद वो एनिमल के अंदर आया, और वो पेट के बल वो रेंगते हुए चलने लगा, मिट्टी खाने लगा। इसके पहले वो सर्प जो था, मिट्टी खाने वाला नहीं था, वो बोलने वाला सर्प था, वो चलने वाला सर्प था, वो चलकर बोलते हुए। परंतु बाद में जब परमेश्वर ने, जब पाप आया, उसी परमेश्वर ने उसी सर्प को कुचलने के लिए उसको क्या किया, श्रापित किया।
श्रापित किया ताकि उसके मुंह को कुचला जाए। उसके मुंह के अंदर विष है और उसे मुंह को कुचलने के लिए उसके बाद कई हजारों साल बाद उसे मतलब कई सालों के बाद एक भविष्यवक्ता को प्रभु परमेश्वर ने मूसा भविष्यवक्ता को भेजा। और मूसा भविष्यवक्ता को, क्योंकि जब भी लोग मूसा जंगल के अंदर वो सांप उनके गलतियों के कारण, परमेश्वर के विरुद्ध जाने के कारण, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाने के कारण, बुराइयां करने के कारण, और यहां तक कि वो कुरकुर करते थे। आज कलीसिया के लोग, विश्वासी भाई बहन, हम जो जब वचन में चलते चलते, वो संदेश के अंदर चलते चलते धीरे धीरे कुरकुर करना शुरू कर दे। मैं चर्च जा रहा हूँ, आशीष नहीं मिल रही है, मुझे जीवन नहीं मिल रहा है, मेरे अंदर उत्साह नहीं आ रहा है, मेरे काम नहीं हो रहे हैं, मैं ठीक नहीं हो रहा है। वो जो कुरकुराहट के कारण जो कुरकुर उस समय करते थे, आज भी कलीसिया कुरकुर करती है, लोग कुरकुर करते हैं। उसके कारण वो जो सांप काटते थे और काटने के बाद लोग मर जाते थे, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वो जो सांप है, सांप ये पाप को दिखाता है। उस पाप को कहां पर, वो पाप अदन के वाटिका के पेड़ के ऊपर था, वही पाप को फिर परमेश्वर ने वो मध्य में, बाइबल के मध्य में, मतलब उस स्थान के अंदर जहां पर जो मूसा के समय उन्होंने कहा कि उस सर्प को, सर्प जो है जजमेंट को दिखाता है, न्याय को दिखाता है। सर्प जो है, उसी सर्प को परमेश्वर ने कहा उसको पीतल का सर्प बनाकर वहां पर उस लकड़ी पर, उस खंबे पर लटका देना, रखना, और जिस किसी को सांप काटे उसकी ओर देखना। फिर बाइबल के मध्य में प्रभु यीशु मसीह ने, जिस सर्प ने अदन की वाटिका में मृत्यु लाया, पाप ने बीमारी लाई, नाश को लेकर आया, भय को लेकर आया, उसे सर्प को कुचलने के लिए प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले बाइबल के मध्य में उस प्रभु यीशु ने जीवन को लेकर आया। और उसे प्रभु यीशु ने अपने आप को क्रूस पर उस सर्प को कुचल दिया, उस पाप को कुचल दिया, उस बीमारी को चंगाई दी। उस बीमारी को उसने क्या किया, क्रूस पर से ही सब कुछ चंगा किया। चंगाई क्रूस से आई, क्योंकि उसको मारे हुए कोड़ों के कारण हमें चंगाई मिली, यशायाह 53 के अंदर कहता है। इसलिए उसको मारे हुए और उसके बहे हुए लहू के द्वारा हमको जीवन मिला, चंगाई मिली, आरोग्य मिला, और उसी क्रूस पे से हमको सब कुछ मिला, जीवन मिला। इसलिए प्रभु ने हमें जीवन दिया। इसलिए जब हम सही पश्चाताप करते हैं, अपनी बुराइयों के लिए पश्चाताप करते हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, तब परमेश्वर आपको निश्चित चंगाई करता है। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल ऐसा कहता है। इसलिए हम इस यात्रा में है, ये हमारे अंदर परमेश्वर ने ये सारी यात्रा के अंदर रहती कुड़कुड़ाना नहीं, तो आनंद के साथ, खुशी के साथ जो भी गलतियां हुई उसे स्वीकार करना चाहिए। और अगर हमारे अंदर मूल स्थिति नहीं है, पहले जैसे भूख और प्यास नहीं है, पहले जैसी व्याकुलता नहीं है, पहले जैसे सारी चीजें नहीं है, तो भी हमें मांगना चाहिए कि प्रभु फिर से उस अभिषेक को भेज, फिर से वो स्थिति को लेकर आ, फिर से उस आनंद को लेकर आ, फिर से वो भूख और प्यास को लेकर आ, फिर से उस प्रेम को मेरे अंदर लेकर आ, ताकि मैं परमेश्वर आपकी महिमा और स्तुति कर सकूं। मुझे जरूरत है उन सारे बातों की, ताकि प्रभु हमारे जीवन में उस वचन के बीज को बोए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने कितना प्रेम किया हमसे, कितना प्रेम किया, कितना प्रेम किया। परमेश्वर को आज ज्ञान की आवश्यकता नहीं, इसलिए मूसा के ज्ञान को उसने खाली कर दिया। आज इस मैसेज के अंदर हमारे विचारों को
हमारे बातों को, हमारे सोच विचारों को निकालना है। केवल परमेश्वर की बात है। परमेश्वर जो कहता है, यीशु जो कहता है, जो उद्धारकर्ता जो कहता है, उन्हीं बातों को करना है, उसके अलावा नहीं। इसलिए तो उसने हमारे लिए, हमारे दिनों के अंदर ये मैसेज प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया? हमारे लिए मैसेज प्रोवाइड किया, प्रॉफिट प्रोवाइड किया, सत्य प्रोवाइड किया, प्रस्तुत किया, हमारे लिए दिया। इसलिए मूसा को कहा कि जा एक सिंबल के तौर पे उस सर्प को बना। आने वाला यीशु मसीह का चित्र था। उस पीतल के खंबे पर उस सांप को, जो सर्प है, इसका मतलब है वो पाप को दिखाता है। पाप को, जो अदन की वाटिका में पाप हुआ, पाप जिसका न्याय किया गया, परमेश्वर ने उसी पाप को एक क्या किया, उसी सर्प को एनिमल में बदल दिया। लेकिन वही परमेश्वर फिर से हमारे लिए क्या कर रहा है? फिर से जीवन लेकर आए, फिर से हमारे लिए आशीष लेकर आए, फिर से वो कृपा लेकर आए। इसलिए आज वो बीमारी मतलब पाप के कारण, गलतियों के कारण। लेकिन जब हम उन पाप और गलतियों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, प्रॉफिट कहता है कि वो एट्रीब्यूट्स है पापों के, गलतियों के, जो परमेश्वर के विरुद्ध जाने के लिए। क्यों? इसलिए यूहन्ना ने कहा, जनरेशन ऑफ द वाइपर, ये सांपों की संतानों। क्योंकि जब हमारे अंदर ये स्वभाव होगा, ये सारी चीजें होंगी, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर दिखाई देंगी। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए और प्रभु से मांगना चाहिए कि प्रभु मेरी सहायता कर, मैं चंगा होना चाहता हूँ। मैं पाप के कारण न्याय में नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं कृपा में रहना चाहता हूँ, आपकी दया में रहना चाहता हूँ, आपके चंगाई में। मेरे प्रिय, आज भी वो प्रभु हमें वो दे सकता है। मेरे अंदर वो फिर से वो भूख प्यास मिलता है। पहले लोग घंटे बैठ सकते थे प्रार्थना के, आज घड़ी देखते बारंबार। निकाल दे, क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो चुका है। और ये डाइवर्शन किसने किया? शैतान ने किया। भूख नहीं लगती, प्रार्थना की इच्छा नहीं होती। ये जो पाप जो है, शैतान इन सारी चीजों को क्या कर रहा है? शैतान वचन को ही ले रहा है। इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद हो कि ऐसा भविष्यवक्ता मिला कि जिसने हम पर ये सारी बातें प्रकट किया, सारी बातें बताया और हमें सावधान किया कि इस घड़ी के अंदर, इस समय के अंदर, इस डरावने और भयानक समय के अंदर आज भी परमेश्वर कलीसियाओं की, विश्वासियों की, आप किसके सहारे स्थित है? 2 महीने इतनी बड़े भयानक स्थिति के अंदर क्या गोलियों ने आपको जीवित रखा? मुझे तो, आपको भी। प्रभु पर विश्वास, प्रभु पर निर्भर होने से वो प्रभु ने हम पर कृपा की, दया की। उसने हमें क्या किया? हम पर रहम किया। इसलिए मेरे प्रियो, हम सब चंगे होना चाहिए। इसलिए सबके घर के मेडिकल के बॉक्स अगर निकालेंगे, दवाई इकट्ठा करेंगे, तो एक मेडिकल, छोटी सी स्टोर, मेडिकल स्टोर खुल जाएगी। लेकिन अब मेडिकल स्टोर को बंद करना चाहिए, फिर उस विश्वास को लाना चाहिए, फिर उस विश्वास को हमारे अंदर लाना चाहिए एक बार, फिर उस प्रेम को लाना चाहिए, फिर से वो भूख और प्यास को हमारे अंदर आना चाहिए, फिर से वो प्रेम को आना चाहिए, फिर से वो खिंचाव आना चाहिए, फिर से वो परमेश्वर के वचन के प्रति जो घंटों हम पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, वो प्रभु की महिमा करते थे। पहले तो हम तो 15 से 20 मिनट, तो ये आधा घंटा, तो एक घंटा तो स्तुति आराधना करते थे। प्रार्थना तो अब बाद में करते थे, 1 घंटा स्तुति आराधना होती थी। कहाँ गई वो भूख और प्यास? गाने गाते थे, गला चिल्लाकर, गला दर्द करता था, गले में दर्द होता था। पाप रह नहीं सकता। जहां वचन आएगा वहां पाप रह नहीं सकता, जहां वचन है वहां बीमारी रह नहीं सकती। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह आप सबसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह हम सबसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह हम सबसे अधिक है से प्रेम, इसलिए तो लहू बहाया ताकि हम न्याय पर ना जाए। न्याय बहुत ही भयानक है।
प्रभु यीशु ने पाप का न्याय किया क्रूस पर 2000 साल, लेकिन विश्वासियों का न्याय नहीं किया। विश्वासियों पर कृपा किया, विश्वासियों पर दया किया, विश्वासियों पर अनुग्रह किया, हमें मौका दिया। हम जब भी घुटने टेकते और पश्चाताप करते हैं, जब भी हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु हमें क्षमा करता है, तंदुरुस्त देता है, हमारी उदासी निकाल देता है, हमारी निराशा निकाल देता है। आज स्वर्ग का परमेश्वर हम पृथ्वी के लोगों के लिए हमसे वो आज इस मैसेज के द्वारा, प्रॉफिटिक मैसेज के द्वारा आज हमसे बात कर रहे हैं। जैसे आप हम टेलीफोन से बात करते हैं, फोन से बात करते हैं, वैसा ही आज ये परमेश्वर मैसेज के द्वारा हमसे बात कर रहा है। सीधा सीधा मैसेज के द्वारा बात कर रहा है, इस पवित्र शास्त्र के द्वारा बात कर रहा है, इस प्रॉफिटिक मैसेज के द्वारा बात कर रहा है। हमें इसलिए न्याय में नहीं जाना है, हमें कृपा और दया करें। प्रभु आप सबको आशीष करें, प्रभु आप सबको चंगाई दे, आरोग्य दे। और मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि आप सब तंदुरुस्त रहे, खुशहाल रहे, आनंदित रहे और प्रभु के अंदर महिमा करते रहे, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। हम फिर शीघ्र मिलेंगे, फिर से हम प्रार्थना करेंगे, फिर से हम डिस्कशन करेंगे, फिर से हम उसकी उपासना आराधना करेंगे, फिर से हम फास्टिंग प्रेयर में जाएंगे, फिर से हम वो पहाड़ों पर और उन पर्वतों पर जाकर प्रभु के नाम में घुटने टेकेंगे, उसकी महिमा करेंगे। फिर से वो प्रभु हमारे लिए वो समय, वो घड़ी ला रहा है और हम सब इकट्ठा हो रहे हैं और हम सब एक दूसरे को मिलेंगे, देखेंगे और मिलकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना, उपासना करेंगे। वो प्रभु हमारे लिए, इसलिए प्रभु ने हमें ये सारा मौका दिया, अच्छा अवसर दिया, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, भूख को निर्माण करें। देखिए, हम अगर देखते हैं कि जब यो पूरे शास्त्र के अंदर कैन का 7 पीढ़ी के अंदर हनोक तक कहीं पर भी जिक्र नहीं है अब्राहम की संतान, मतलब आदम की संतान का, क्योंकि वो आदम की संतान नहीं था। आदम की संतान होता तो आदम के जनरेशन में उसका नाम होता। आज हम परमेश्वर की संतान है, यीशु की संतान है, क्योंकि यीशु ने हमें दाम देकर, लहू देकर, जीवन देकर हमें मोल लिया। यीशु के द्वारा हम नया जन्म प्राप्त करें, तो अब यीशु में हमारा नाम, मतलब यीशु के जनरेशन में, यीशु की पीढ़ी में हमारा नाम होना चाहिए। और वो कहां पर? उस मेमने की किताब के अंदर। इसलिए हम प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, हमारी बीमारियों को लेकर आए। पाप के अंदर बीमारी से लड़ नहीं सकते, पाप के बाहर निकलकर हम बीमारी में लड़े। पाप को बाहर लेकर आए। पाप को कहां लेकर आए? घुटनों पे जाकर पाप को लेकर आए, गलतियों को लेकर आए। गलतियां कौन नहीं करता, लेकिन वो व्यक्ति अच्छा है कि जिसको समय रहते हुए समय का फायदा उठा रहा है और अपने गलती और अपने पापों को प्रभु के सामने वो बगैर शर्माए, बगैर डरे और पूरे ईमानदारी से वो पश्चाताप करे, वो निश्चित चंगाई प्राप्त करेगा, निश्चित उसके ऊपर का बोझ उठा लेगा। इसलिए यीशु ने कहा, हे बोझ के तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। अपना बोझ किसको देना है? यीशु मसीह को देना है। अपने पाप यीशु मसीह को देना है, अपनी सारी चीजें यीशु मसीह को देना है। वो चंगाई करने वाला परमेश्वर है। आपकी कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना, मेरे प्रिय भाई बहनों, उस रात मेरी पत्नी, उसकी विटनेस है, उस रात मैंने सोचा मृत्यु और जीवन के अंदर था, मृत्यु और जीवन के अंदर। और मैंने, जब मेरी
मम्मी गुजरने के बाद ज्यादा ध्यान और फोकस मम्मी पर विचार, और ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। मुझे समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। और जिस रात मुझे तकलीफ हुई, जिस रात वो आखिरी रात मेरे जीवन की होने जा रही थी, मैंने मेरे पत्नी को कहा कि आखिरी प्रार्थना में मेरे जीवन की आखिरी प्रार्थना करना चाहता हूँ। और निश्चित प्रार्थना की, पश्चाताप किया, और तब मुझे उसके बाद 5 या 10 मिनट के बाद मुझे अच्छा लगने लगा। सही में जब हम पश्चाताप करते, घुटने टेकते हैं, दीन नम्र हो जाते, सरेंडर करते, तो प्रभु चंगाई देता। उसके बाद मेरा वो पाइप जो खींचने का था, प्रभु ने निकाल दिया। पाइप निकाल दिया, और आज मैं वो पाइप का इस्तेमाल नहीं करता। केवल प्रभु यीशु ने चंगाई दी, प्रभु यीशु ने चंगाई दी, और इसका वही इसका निर्माण करता, चंगाई का निर्माण करता प्रभु यीशु। बिगाड़ने का, अच्छे शरीर को, अच्छे मन को, अच्छे विश्वासियों को, अच्छे भाई बहनों को, अच्छे परिवार को बिगाड़ने वाला कौन है? शैतान। शैतान कलीसिया में 36 का आंकड़ा लाता है, परिवार में 36 का आंकड़ा लाता है, भाइयों में 36 का आंकड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम यहाँ पर इकट्ठा नहीं रह सकते, प्रेम से नहीं रह सकते, तो हम वहां पर भी नहीं रह सकते। हम सोचते कि नहीं, कल हम मिलेंगे वहां पर नहीं मिल सकते जब तक कि हम यहाँ पर ठीक ठाक ना कर लें। इसलिए याकूब की पत्री भी कहती है, जब हम यहाँ पर प्रेम से रहेंगे, आनंद से रहेंगे, खुशी से रहेंगे, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, चिंता से नहीं, बीमारी से नहीं, तो निश्चित परमेश्वर हमको आशीष करे। जब यहाँ पर हम एक दूसरे से आदर और सम्मान और प्रेम के साथ रहेंगे, एक दीनता के साथ रहेंगे, निश्चित मैं विश्वास करता हूँ कि हम वहां पर भी रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। आइए आखिरी एक वचन को पढ़ेंगे, याकूब की पत्री याकूब की पत्री पढ़ेंगे हम लोग। अब हम सब इस वचन को देखें, बहुत ही आशीषित वचन। शायद उसका 5 अध्याय और 14 वचन को पढ़ें। यदि तुम में कोई रोगी है, यदि तुम में कोई रोगी है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। कलीसिया को, प्राचीनों को, एल्डर मतलब बाइबल के अंदर पास्टर को एल्डर का है, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर, प्रभु के नाम से तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो, यदि उसने पाप भी किए हो, तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने, इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, अपने अपने पापों को मान लो। अब मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। घर में अगर हम लोग 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, एक दूसरे के खिलाफ कभी अनबन हो गई, कुछ बातें हो गई, तो हमें, जैसे हम परमेश्वर के सामने अपने गलतियों को एक दूसरे को मानते हैं या स्वीकार करते हैं, वैसे ही अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर एक दूसरे को क्षमा मांगना चाहिए। हमने एक दूसरे के खिलाफ में कुछ किया,
क्षमा मांगना चाहिए। तब ये सब ठीक ठाक का मामला है। ये इसमें हमारा इसमें अगर मैंने अगर किसी के खिलाफ में, मेरे पत्नी के खिलाफ में, बच्चों के खिलाफ में, या मैंने चर्च के खिलाफ में कुछ काम किया या भाई बहनों के खिलाफ, मुझे पश्चाताप करना चाहिए ताकि मैं चंगाई हो सकूं, ताकि मुझ में गोली खाने से अच्छा एक पश्चाताप बेहतर है। ठीक ठाक करना, इसलिए एक दूसरे के साथ ठीक ठाक करना, एक दूसरे के सामने मान लेना, एक दूसरे के सामने हम कबूल करना, ये हमारे लिए चंगाई की दवा है। इसलिए मत्ती 5:24 के अंदर कहा कि तो अपनी प्रार्थना को उसी वेदी पर छोड़कर अपने भाइयों से ठीक ठाक कर ले, अपने परिवार में से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने परिवार में, अपने आप बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से, पति पत्नी से, एक दूसरे से ठीक ठाक कर ले। ये सारी दवाइयों के बदले ये की उत्तम मेडिसिन है, वो है प्रभु यीशु मसीह। चंगाई प्राप्त होगी। और फिर जब कोई सेवक प्रार्थना करते हैं वो उसे चंगाई मिलेगी। सेवक चंगाई नहीं देता, कोई भी पास्टर चंगाई दे नहीं सकता, कोई भी पास्टर चंगाई देने वाला यीशु मसीह है। लेकिन उसने पृथ्वी पर उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके सेवक, उसके सर्वेंट रखा है ताकि उस लेख को पूरा कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आसान, हम ढेरों गोलियों का, मेडिकल का शॉप बना नहीं सकते। अच्छा, एक बेहतर आसान तरीका है अपनी गलतियों को एक दूसरे से कबूल करें, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे से प्रेम करें और प्रभु की उपस्थिति में जाएं। यही हमारे क्रिश्चियन सेवकों की, क्रिश्चियन भाई बहनों की ड्यूटी है। प्रॉफिट कहते हैं, इसलिए हमें ये करना चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर करना चाहिए, प्रभु को हाथ में देना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। निश्चित आपको चंगाई मिलेगी, निश्चित आपको आरोग्य मिलेगा और आपको चंगा प्रभु देखना चाहता है, आपके परिवार के लोग देखना चाहते हैं, आपके कलीसिया के लोग देखना है, और स्वयं मैं भी आपको चंगा देखना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सब चंगे होंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, केवल प्रभु के सामने दीन और नम्र होकर प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम उस वचन को फिर से पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 14 अध्याय और 5 अध्याय और 14 वचन। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। देखिए, जब तू चंगा हो गया फिर से पाप ना कर, तुझ पर भारी विपत्ति आना पड़ेगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आज इस शाम के समय आपकी छोटी सी झुंड, छोटी सी कलीसिया, जिसके चरवाह, जिसके उद्धार करता, जिसके निर्माण करता आप क्रिएटर है, आपने वर्ड से, आपके शब्द के द्वारा, आपके वॉइस से आपने इस कलीसिया को निर्माण किया। ये कलीसिया आपकी योजना के अंदर थी, जगत की उत्पत्ति से पहले आपके भीतर थी। ये कलीसिया आपने यहाँ पर रखा। प्रभु कलीसिया के भाई बहन, प्रभु बच्चे, हर एक व्यक्ति, प्रभु हर एक व्यक्ति को चंगाई दे, हर एक व्यक्ति को आरोग्य दे, हर एक को तंदुरुस्ती दे, हर एक को आपके कृपा दया में रखे, हर एक को प्रभु यीशु आपकी सांत्वना प्रेम से भर कर रखे। प्रभु सहायता कीजिए यीशु, सहायता कीजिए यीशु, दया कीजिए यीशु।
प्रभु हर एक परिवार को रोग मुक्त, डॉक्टर मुक्त, दवाइयां मुक्त, हॉस्पिटल मुक्त कीजिए। यीशु आपके सामने घुटने टेकने के साथ दया कर, कितना भी बड़ा इंश्योरेंस क्यों ना हो, कितनी भी कोई सरकार की पॉलिसी उनको कवर करती हो, परंतु यीशु आपकी पॉलिसी, आपका वचन, आपका लहू ये ऐसा कवर करता है, वो बीमारी से पूरी तरह से बचाता है, बीमारी से पूरी तरह से हील करता है। यीशु उस लहू के नीचे मेरे दया कर प्रभु, ये छोटी सी कलीसिया, छोटा सा झुंड आप पर निर्भर है, आप हमारे चंगाई के दाता है। कृपा दया कर फिर से एक बार प्रभु सारे विश्वासियों के लिए, सारे कलीसिया के लिए, सारे पासबान के लिए प्रभु दया कृपा कर, इस देश पे दया कर, और हमारी जो स्थिति है इस स्थिति से हम सबको निकाल प्रभु, ताकि हम फिर से हम अपने भवनों पर, अपने स्थानों के अंदर और फिर से हम चर्च में जाए, प्रार्थना करें, आपकी महिमा करें, हम मिले प्रभु, आनंद करें, हम आपकी गवाही दे सके। ऐसा होने दे, कृपा दया कर, सहायता कर, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कीजिए।